प्रसाद जो मिल रही है खरगोन से, जहां महेश्वर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत के दौरान हरिद्वार से आए तरुण मुरारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया। अपने भाषण में तरुण मुरारी ने गांधी जी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस वक्त तरुण मुरारी राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे थे, उस दौरान बीजेपी विधायक राजकुमार मेव मंच पर बैठे हंसते दिखाई दिए। वे राष्ट्रपिता के अपमान का विरोध जताने की बजाय तरुण मुरारी की बातों को सहमति देते नजर आए। गांधी जी कहते हैं कोई एक गाल पे लपाड़ा मारे, दूसरा गाल सामने कर दो। और कई वाहियात अगर एक गाल पे लपाड़ा मारे और दूसरा गाल सामने कर दोगे तो वो क्या समझेगा? संस्कारित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ गांधी जी प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ गांधी जी, अगर एक गाल पे लपाड़ा मारे और दूसरा गाल सामने कर दोगे तो वो क्या समझेगा? संस्कारित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ गांधी जी प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ गांधी जी, मैं आपकी बात आप देश में 68 साल हो गए, अब नहीं मानूंगा। क्यों? वो इसलिए नहीं मानना चाहता क्योंकि अब आतंकवादी बहुत फैल रहे हैं। गांधी जी के बंदरों की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, बंदर उनको जिंदाबाद, गांधी जी को बंदर जिंदाबाद मना नहीं करते, लेकिन गांधी जी कहते हैं बुरा मत देखो। हमारे सामने हमारी बहनों की अगर अस्पत लूटी जाए और हम आंख बंद कर ले, मैंने कहा गांधी जी साले अब हम आपकी बात नहीं मानने वाले हैं। हमारे सामने लव जिहाद चल रहा है, खुलेआम हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, खुलेआम हमारी बहनों को ले जाया जा रहा है, हम चुपचाप बैठेंगे? गांधी जी की बात को हमने अस्वीकार कर दिया और आंख खोल ली, और जिस दिन आंख खुली है उस दिन हमारा अखंड भारत हमारे सामने दिखाई देगा, जैसा कि आज स्थिति है। गांधी जी कहते हैं कोई एक गाल पे लपाड़ा मारे, दूसरा गाल सामने कर दो। और कई वाहियात अगर एक गाल पे लपाड़ा मारे और दूसरा गाल सामने कर दोगे तो वो क्या समझेगा? संस्कारित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ गांधी जी प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ गांधी जी, अगर एक गाल पे लपाड़ा मारे और दूसरा गाल सामने कर दोगे तो वो क्या समझेगा? संस्कारित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ गांधी जी प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ गांधी जी, मैं आपकी बात आप देश में 68 साल हो गए, अब नहीं मानूंगा। क्यों? वो इसलिए नहीं मानना चाहता क्योंकि अब आतंकवादी बहुत फैल रहे हैं। गांधी जी के बंदरों की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, बंदर उनको जिंदाबाद, गांधी जी को बंदर जिंदाबाद। आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं खरगोन में किस तरह से तरुण मुरारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया, अपशब्दों को इस्तेमाल किया उनके लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी फरीद शेख फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फरीद, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उन्हें कतिपय सही नहीं कहा जा सकता, ये अपमानजनक है, और जिसके बाद जिस तरह से बीजेपी विधायक तरुण मुरारी के इस व्यंग पर, इन शब्दों पर राजकुमार मेव हंसते हुए नजर आए, उसे किस तरह से देखा जाए? जी सादात, मैं बताना चाहूँगी, काफी शर्मनाक मामला रहा। हालांकि ये कांवड़ यात्रा का तो धार्मिक आयोजन था, यहाँ पर जिस तरह के धर्म को लेकर बातें की जानी चाहिए, लेकिन जहाँ पर एक राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है जो देश की आजादी के लिए बहुत अग्रणी माने जाते हैं, ऐसे लोगों को लेकर केवल राजनीतिक उठापटक से चलते इस तरह से जो बैन करते जा रहे हैं और जो जिस तरह का बर्ताव वहाँ पे किया गया, गांधी जी के उल्लेख किया गया और उनके लेकर जो शब्दों के रूप में हम कह सकते हैं कि खुले तौर पर अपमान किया गया। लेकिन वहाँ पर जो मौजूद मंच पर राजकुमार मेव विधायक थे, वहाँ पर पटना विधायक थे, बीजेपी के बहुत सारे नेता थे, वहाँ पर जो बुजुर्ग श्रेणी में आते साधु संत मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उस युवा परिणाम को, उस वक्ता को रोकने का प्रयास नहीं किया, न ही उनके शब्दों पर रोक लगाने की कोशिश की, बल्कि ये लोग वहाँ पर हंसते हुए नजर आए। कहने की राष्ट्रपिता का अपमान कहा जा सकता है इसको लेकर। हालांकि ये उठापटक राजनीति सही है, लेकिन इसके बावजूद जो वक्ता है, वो वक्ता के इस शब्दों का हम खुले तौर पर कह सकते कि काफी अपमानजनक शब्द है। फरीद, क्या इस बात को लेकर स्थानीय जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके कानों तक ये खबर पहुंची है या उन्हें सब कुछ मालूम है लेकिन चुप हैं? सदर में एक बड़े आश्चर्यजनक चीज आपको बताना चाहूँगा कि जब इस आयोजन को लेकर एक दिन पहले जो बैठक की गई थी, उसमें जो वहाँ के स्थानीय एसडीएम है जो पीएस सोलंकी है, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि इस आयोजन को लेकर समस्त नगर पंचायत, तहसीलदार, पुलिस और जितने ग्राम पंचायत सभी को एक आयोजन में शामिल होना है। एक प्रशासनिक आदेश में कहने के प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। पूरे नगर में जगह जगह माइक लगे थे, लाउड स्पीकर लगे हुए थे। खुले तौर पर जब इस तरह से राजनीतिक मंच, धार्मिक मंच से राजनीतिक और जो हमारे देश को आजाद करने वाले लोग रहे, उनके
उनके अपमान किया जा रहा था, लेकिन ना तो कोई प्रशासन का बंदा वहाँ पर मौजूद हुआ, ना गवर्नर मौजूद, तो विधायक और अन्य लोगों ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, बल्कि जो विधायक बड़े बेशर्मी से वहाँ पर हंसते हुए नजर आए। सादा बिल्कुल, फरीद शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं किस तरह से। हम आपको बता दें, कांवड़ यात्रा के स्वागत के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पर तरुण मुरारी जो कि हरिद्वार से आए हुए एक अतिथि थे, उन्होंने जिस तरह से मंच को संबोधित किया, वहीं पे पास में महेश्वर से बीजेपी विधायक हैं राजकुमार मेव मंच पर बैठे हुए थे, लेकिन हंसते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हालांकि जो पूरी वीडियो है वो हम आपको सुना नहीं सकते हैं, क्योंकि बार बार उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और आपके कानों तक पहुंचे, ये भी हम नहीं चाहते हैं। गांधी जी कहते हैं कोई एक गाल पे लपाड़ा मारे, दूसरा गाल सामने कर दो, और कहीं वाहियात अगर एक गाल पे लपाड़ा मारे और दूसरा गाल सामने कर दोगे तो वो क्या समझेगा? संस्कारित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ गांधी जी, प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ गांधी जी, अगर एक गाल पे लपाड़ा मारे और दूसरा गाल सामने कर दोगे तो वो क्या समझेगा? संस्कारित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ गांधी जी, प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ गांधी जी, मैं आपकी बात अब देश में 68 साल हो गए, अब नहीं मानूंगा। क्यों? वो इसलिए नहीं मानना चाहता क्योंकि अब आतंकवादी बहुत फैल रहे हैं। गांधी जी के बंदरों की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, बंदर उनको जिंदाबाद, गांधी जी को बंदर जिंदाबाद मना नहीं करते, लेकिन गांधी जी कहते हैं बुरा मत देखो। हमारे सामने हमारी बहनों की अगर अस्पत लूटी जाए और हम आंख बंद कर ले, मैंने कहा गांधी जी साले अब हम आपकी बात नहीं मानने वाले हैं। हमारे सामने लव जिहाद चल रहा है, खुलेआम हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, खुलेआम हमारी बहनों को ले जाया जा रहा है, हम चुपचाप बैठेंगे? गांधी जी की बात को हमने अस्वीकार कर दिया और आंख खोल ली, और जिस दिन आंख खुली है उस दिन हमारा अखंड भारत हमारे सामने दिखाई देगा, जैसा कि आज स्थिति है।